नमस्कार, जय श्री कृष्ण, श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके बेहद खास कार्यक्रम ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। देख रहे हैं लाइव, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त संतोषी। पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा कंफर्टेबल मैं सीड शब्द से अब नहीं होता। पहले बहुत कंफर्टेबल था, लेकिन कुछ विसंगतियों के कारण मैं ये शब्द बहुत प्रॉपर तरीके से अडॉप्ट नहीं कर पा रहा हूं। तो हो सकता है जल्दी ही आप लोगों को ये जो प्रीफिक्स वर्ड सीर है, जिसका मतलब ये इंग्लिश वर्ड है, लेकिन जिसका मतलब भविष्य दृष्टा और इत्यादि हमारे प्रोफेशन से मैच करता था, इसे शायद हटा ही देता हूं। और विषय आज का माता पिता भाई बहन पत्नी पति कौन, दोस्त कौन, इन रिश्तों में से किस राशि के लोग किस रिश्ते से कितना कंफर्टेबल होते हैं, कितना करीब होते हैं, कौन रिश्ता बनाएगा आपके साथ संबंधों को मधुर, कौन सा रिश्ता आपके जीवन को सफल बना सकता है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। पहचाने रिश्तों की असलियत राशि के अनुसार। बड़ा प्यारा सा विषय लेकर के आए हैं और बता देते हैं कि इस तरह से जो राशिगत तरीके से हम आप सबको कुछ प्रेडिक्शन या उपाय बताते हैं, इसमें आपको यह समझना बहुत अनिवार्य होता है कि ये जो राशिगत तरीका है ये एक सामान्य तरीका है। आवश्यक नहीं है कि वो तरीका आप पर सूट करे, क्योंकि कोई राशि कब कितना प्रभावी होती है ये जन्मांक देखकर पता चलता है। तो चंद्रमा अगर 0 डिग्री का आपकी कुंडली में तुला में है तो आपकी राशि तो तुला हो गई, लेकिन 0 डिग्री का होने के कारण उसका प्रभाव कम रहेगा। वो कन्या का भी असर दिखा सकता है चंद्रमा। तो आप अगर तुला 0 डिग्री के चंद्रमा के तुला के राशि के हमारे प्रेडिक्शन को देखेंगे तो टैली नहीं करेगा। तो आप चिल्लाएंगे, चीखेंगे कि अरे आचार्य जी ने तो गलत बता दिया, संतोषी जी ने गलत बता दिया। अच्छा, एक और बात, कुछ लोग इस समय जल भुनकर हमारे चैनल पर मंच पर कमेंट बॉक्स में आप लोगों से कहते हैं कि आप रिपोर्ट करिए हमारे वीडियोस को, फ्लैग करिए। 10 लोग फ्लैग करेंगे तो यूट्यूब वाले ये चैनल बंद कर देंगे। किसी भी तरह के इस प्रकार की वार्ता पर उसे ही आप फ्लैग किया करिए। मैं नहीं कहता हूं कि किस प्रकार से मैं दे रहा हूं, यूट्यूब वाले भी इसको समझेंगे। ये जो संख्या प्रियजनों की, हमारे परिजनों की बढ़ती जा रही है, ये संख्या इस बात का परिचायक है कि हम आप लोग के दिलों में किस कदर बैठे हैं और कितना हम राज कर रहे हैं। हम कितनी सच्चाई पर हैं, कितनी सत्यता पर हैं, ये आप लोगों के मेल्स के थ्रू, आप लोगों के कमेंट्स के थ्रू हमको दिखाई दे जाता है। तो ऐसे लोग जो जल भुनकर भ्रामक गतिविधियों के साथ इस प्रकार से कमेंट बॉक्स में आते हैं, जैसे आज जो है सुबह के राशिफल में हमने देखा, एनके न्यूज नाम से कोई है जिसका 1 सब्सक्राइबर है, शायद वही उसको सब्सक्राइब किया होगा, जिसने एक बुढ़े की वीडियो डाली है जिसमें वो बुढ़ऊ बाबा जी कुछ गाना गाते हैं, उस तरह का। मैंने देखा उसके चैनल को जाकर के, तो हंसी सी आई। लेकिन एक बड़ी दिक्कत यह है कि हम उसको पकड़ नहीं सकते हैं। उसके लिए फिर हमें क्राइम ब्रांच वगैरह में, हमें आईटी सेल में, हमें साइबर सेल में हमें मेल वगैरह करना होगा। प्रोसेस लंबा है, मैं उलझनों में फंसना नहीं चाहता, लेकिन जब इसी पे आएंगे तो हम इसको भी कर गुजरेंगे। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग थोड़ा सा समय दिया करिए। आप लोग के कमेंट्स के आगे पीछे ही इस प्रकार के कमेंट्स अगर आते हैं तो प्लीज उसको आप देखें और आप खुद उसको जवाब दें। मैं पहुंच करके जवाब दूं, मेरे पास वक्त नहीं रहता है। ऐसे लोग को आप इमीडिएट रिपोर्ट किया करिए, उसकी सारगर्भिता को समझिए। देखिए, मैं आलोचनाओं का स्वागत करता हूं, बहुत समर्थक हूं आलोचनाओं का, लेकिन आलोचनाएं सार्थकता के साथ हों। अब आप अपशब्दों का इस्तेमाल करके माँ बहन बेटी की गालियों के साथ अगर हमारे चैनल में प्रवेश करते हैं तो आपके लिए जगह नहीं होना चाहिए। और आप दर्शकों से मैंने कितनी बार कहा कि हम आप दो नहीं हैं, आप उनको मुंहतोड़ जवाब क्यों नहीं देते हैं। ऐसे लोग अगर हमारे इस चैनल पर आकर के कुछ गंदगी फैलाने की प्रयास में लगे हैं तो इस चैनल की रक्षा करना भी आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। वही व्यक्ति 10 प्रकार के आईडीज बना करके 10 रिपोर्ट कर सकता है, मैं थोड़ी देर के लिए प्रभावित हो सकता हूं, लेकिन हमारे चैनल को यूट्यूब वाले ब्लॉक नहीं कर सकते, क्योंकि मैं अपने कंटेंट के साथ कंप्लीटली जस्टिफाई करता हूं। कितनी गंदी गंदी सामग्रियां भी यूट्यूब पर पड़ी हैं, वो जब नहीं ब्लॉक हो रही तो हमारी सामग्री
हमारे कंटेंट तो रेवोल्यूशनरी है, जिंदगी को बदलने वाले हैं। तो हमारा चैनल ब्लॉक हो जाए मतलब यूट्यूब ही बंद होगा तो ही ब्लॉक हो सकता है। तो आप इस वहम में ना हो। हमारा कंटेंट हर तरह से प्रभावी है, टोटके नहीं है, तंत्र नहीं है, सारगर्भित सामग्री मैं दे रहा हूं, ज्योतिष विधा को मैं जिंदा कर रहा हूं, जीवंत कर रहा हूं। तो ऐसे अनावश्यक रूप से आप चैनल बना करके, और आप लोग क्या लिखा था उसने कि इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, है ना। अरे मूर्ख मानव, काहे का हम्बल रिक्वेस्ट रे। जाके मां बाप के चरणों में गिरकर नाक रगड़ के माफी मांगो। अगर रोए से श्राप निकलेगा ना, याद रखना प्रकृति माफ नहीं करेगी, क्योंकि मैं सत्यता पर हूं, मैं सच्चाई पर हूं। ध्यान दीजिएगा। तो आप लोगों से अनुरोध हमने इसीलिए किया कि आप लोग ऐसे लोगों को इमीडिएट ब्लॉक किया करिए, बैन किया करिए, और उसके कमेंट पर जा करके राइट क्लिक करेंगे, और या मोबाइल से अगर आप कर रहे हैं तो साइड में 3 बिंदियां होंगी, वहां आप दबाएंगे तो उसमें 3-4 ऑप्शंस देगा। हाइड दिस कमेंट, रिपोर्ट दिस कमेंट, रिपोर्ट दिस चैनल, या बैन करके, इस तरह से 3-4 चीजें आएंगे, ऑप्शंस आएंगे। उसमें से आप बैन या रिपोर्ट को क्लिक करिएगा। उसमें फिर पूछेगा कि ये पर्सनली आपको हरास कर रहा है या फिर किस तरह से है। तो उसमें आप जिस भी तरह से आपको सूट करे आप उसको रिपोर्ट करिएगा। ये आप लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है कि इस चैनल की रक्षा आप लोग करें, क्योंकि ये पीढ़ियों को संवारने का चैनल है। ये व्यक्तिगत आपको ही नहीं संवारेगा। इसमें जो सामग्री हम परोसते हैं उसमें हमारा उद्देश्य है कि आपकी आने वाली नस्लें भी इस सामग्रियों का लाभ अपने जीवन में शुभता के लिए प्राप्त करें। तो मैं इतना दूर तक सोच करके कंटेंट तैयार करता हूं, सामग्री तैयार करता हूं, श्रम करता हूं, प्रेजेंटेशन देता हूं, मेहनत करके आप तक पहुंचता हूं। 1 लाख व्यूज होने के बाद अगर हमें $1 मिलता है तो मैं उसको डिजर्व करता हूं। मैं हराम की नहीं खाता हूं, मैं परिश्रम की खाता हूं, इसलिए मैं खुश हूं, इसलिए मैं बरकत पा रहा हूं। मैं श्रम की खाता हूं। आते हैं विषय पर, आते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए बहनों से निभना थोड़ा सा मुश्किल होता है। पिता हमेशा अपना आशीर्वाद आप पर बरसाते रहते हैं। आपके पिता हमेशा आपके लिए फेवरेबल होते हैं। मां और मामा से बनाने की कोशिश उम्र भर करेंगे, परंतु सफलता मिल पाना बहुत मुश्किल होता है। उपाय क्या करें मेष वाले? 4 सोमवार गुड़ का दान करें। वृषभ राशि, भाई आपके शुभ नहीं सोचेंगे। अगर बड़े हैं आप उनके लिए भले ही कुछ भी कर लीजिए, चाहे जान दे दीजिए। मां से भी सदैव 36 का आंकड़ा होता है अगर वृषभ राशि का कोई है। उनका आशीर्वाद आपके लिए लेकिन शुभ होगा, तो उनका आशीर्वाद लेने का प्रयास करिएगा। पिता और बुआ से आशीर्वाद ही नहीं लेना चाहेंगे आप, निभाने का प्रयास करिएगा। 3 अशोक के पौधों का कहीं दान कर दीजिएगा। मिथुन राशि, भाई के साथ निभना बहुत मुश्किल है, खास तौर पर भाभी आने के बाद। मां हमेशा साथ रहेगी। पिता, बुआ और चाचा से आप खुद नहीं निभा पाएंगे, मुश्किलें आएंगी। दोस्ती आपके लिए शुभ होती है। 3 कंबल का दान अमावस्या के दिन करना आपके लिए महाकल्याणप्रद रहेगा। कर्क राशि, मां को साथ लेकर चलें, कामयाबी आपके कदम चूमती रहेगी। मां से बहुत बढ़िया निभता है, बहुत प्यारा निभता है। पिता के साथ संबंध बहुत ना अच्छा ना बहुत बुरा, एक समभाव निभाते हैं आप। दोस्ती यारी में थोड़ा सा चीट होते हैं, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है, मामला बहुत बुरा भी नहीं है। चांदी का एक चौरस टुकड़ा और शहद की शीशी, ये कुछ दिन के लिए अपने पास रखेंगे तो शुभ रहेगा। सिंह राशि, पिता का सुख थोड़ा कम मिलता है, हमेशा मां के साथ रहने का सुख मिलता है। भाई बहनों से जैसे तैसे करके निभ जाती है, लेकिन भाई आपके लिए षड्यंत्र कुछ न कुछ कर ही जाता है। मां का आशीर्वाद आपके जीवन में सफलता और उन्नति का परिचायक बनता है। दोस्ती बहुत प्यारी मिलती है, खास तौर पर समलैंगिक दोस्ती, अर्थात अगर आप पुरुष हैं तो पुरुषों की दोस्ती, महिला हैं तो महिला की दोस्ती अच्छी मिलती है। गेहूं का दान हमेशा आपके लिए शुभ रहेगा। कन्या राशि,
बहनों का प्यार वाह मजबूती के साथ। भाई के साथ 36 का आंकड़ा हमेशा स्वार्थी मिलते हैं। माता पिता से शारीरिक दूरी होती है, अर्थात आपको दूर नौकरी या फिर पढ़ाई आदि के लिए जाना पड़ता है। मामा चाचा से कुछ विचारों में विषमता होती है, लेकिन फिर भी ठीक ही ठाक रहता है। दोस्त अच्छे मिलते हैं, ठीक ठाक मिलते हैं, लेकिन आप अच्छे दोस्त नहीं बन पाते हैं। तुलसी के 11 वृक्ष का दान आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। तुला राशि, पति से या पत्नी से निभाना इस पृथ्वी का सबसे टेढ़ा कार्य है आपके लिए। कोशिश तो बहुत करते हैं, लेकिन ये कोशिश कभी कभी कामयाब नहीं होती है। भाई से अच्छी निभती है, आप भी एक अच्छे भाई हैं। माँ से मित्रवत व्यवहार जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा कर देता है, बिल्कुल फ्रेंडली रहती है माँ। पिता, चाचा, माँ और चचेरे भाइयों से निभाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लौंग माँ दुर्गा को अर्पित करिएगा अगर आपकी राशि तुला है, लिब्रल अगर आप हैं। अच्छा, दोस्ती के मामले में, प्यार मोहब्बत के मामले में भी ठीक ठाक रहता है। वृश्चिक राशि, भाई और माँ से निभना मुश्किल होता है। पिता का सुख सबसे ज्यादा मिलता है और पिता आपके लिए भाग्यशाली भी होते हैं। पिता का आशीर्वाद आपके लिए अमोघ अस्त्र का कार्य करता है। दुर्गा माँ को नारियल अर्पित करें और रोज 20 मिनट से 1 घंटे तक मौन अगर आप रहते हैं तो आपके जीवन में कई प्रकार के सकारात्मक बदलाव आ ही जाते हैं। धनुराशि, बाहरी संबंध हमेशा बहुत मधुर रहते हैं आपसे। बाहरी लोगों के साथ तालमेल बहुत अच्छा होता है। मंगल बृहस्पति, द्वादश भाव का स्वामी मंगल और बृहस्पति आपका जो राशि का स्वामी है, ये परम मित्र है। माँ के साथ संबंध बहुत उत्तम रहने में मुश्किल आएगी, लेकिन ठीक ठाक रहेगा, खास तौर पे आफ्टर मैरिज। धनुराशि वाले शादी के बाद माँ के साथ नहीं निभती, क्योंकि पत्नी और माँ में 36 का आंकड़ा होता है, या पति और माँ में 36 का आंकड़ा होता है। बहन सदैव आप पर जान देती है, लेकिन आप एक आदर्श भाई नहीं बन पाते हैं, ये मामला गड़बड़ है। आप एक आदर्श बहन नहीं बन पाती हैं अगर आपकी राशि धनु है। पीपल के पेड़ का दान आपके लिए बेहद शुभ रहेगा, बेहद पॉजिटिव रहेगा। मकर राशि, माता पिता आपके लिए हमेशा भगवान से बढ़कर रहे हैं और आप इस चीज को हमेशा सम्मान भी देते हैं, तरजीह भी देते हैं। भाई बहनों के लिए आप कितना भी कर लें, उन्हें आप पसंद नहीं आते हैं। बहन भी कहेगी कि जब से भैया की शादी हुई है, भैया केवल भाभी के होके रह गए। बहन आपकी है, आपकी राशि मकर है, कहेगी कि जब से दीदी ब्याही गई हैं, जीजू आए हैं दीदी के जीवन में, तब से दीदी जैसे हम लोग पर ध्यान ही नहीं देती, ऐसी फीलिंग आती है। मामा का आशीर्वाद आपके जीवन में 4 चांद लगा देता है। मामा आपके लिए परम भाग्यशाली हैं। अगर मकर राशि वाले लोग ननिहाल से रिश्ता अच्छा रखें या लकली ननिहाल से रिश्ता अच्छा है, तो आप अपने जीवन में सबसे सुखी हो सकते हैं। आजमा लीजिएगा, ट्राई इट। केले का एक पौधा आप कहीं सार्वजनिक जगह पर, मंदिर आदि में लगा दीजिएगा, शुभ रहेगा। विद्यालय आदि में लगा सकते हैं। सार्वजनिक जगह माने जहां बहुत लोग आते जाते हो। कुंभ राशि, दोस्त ही आपके लिए सबसे उपयुक्त रिश्ता है, क्योंकि बाकी रिश्ते आप बहुत अधिक मानते ही नहीं हैं। माँ पिता भाई आपके सब अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, लेकिन आप खुद अकेले नहीं कर पाएंगे। ननिहाल पक्ष आपसे खुश रहेगा, ननिहाल पक्ष आपसे प्रसन्न रहेगा। उपाय क्या? अच्छा, दोस्ती तो हमने पहले ही बता दिया। उपाय करना है, 10 कोयला बहते जल में पूर्णिमा को प्रवाहित कर दीजिएगा। यही आपके लिए सबसे उपयुक्त प्रयोग रहेगा, उपाय रहेगा। बढ़ गए अंतिम राशि की तरफ, और अंतिम राशि है मीन। मीन वालों के लिए पिता का सुख और आशीर्वाद हमेशा अपने आप बरसता रहेगा, आपके जीवन में उन्नति दिलाएगा। माँ के साथ संबंध मधुर रखने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। माँ कंसर्न रहेगी, माँ आपको फोन करेगी, माँ आपका हाल चाल लेगी, लेकिन आपका मन नहीं कहेगा कि माँ से हम करीबी बनाएं। बहन और भाई के साथ सब कुछ मधुर रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मामा के साथ रिश्ता मधुर और शुभ रहेगा। हल्दी की एक गांठ अपने पास रख लीजिएगा। ये आज हमने बताया आपको रिश्तों की कहानी, संतोषी जी की जुबानी। मित्रों, रिश्तों पर तो जितना बोला जाए कम है। बस इतना मैं कहूंगा कि किसी से भी रिश्ता हो, आप अपनी तरफ से अंतिम सांस तक निभाने की कोशिश करिएगा। बस दिस
इज द माई लास्ट वर्ड। अंतिम शब्द हैं आज के कार्यक्रम के लिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बिल्कुल हम लोग 7 तारीख के एकदम करीब आ चुके हैं। हम सब पूरी तैयारी जी जान से कर रहे हैं, हमारी टीम पूरी तरह से लगी हुई है। बस खुशी खुशी आइएगा, बहुत कुछ आपका इंतज़ार कर रहा है। बॉम्बे पूना की अपॉइंटमेंट फुल हो चुके हैं। अन्य शहरों का अब बॉम्बे पूना के लिए अगला अपॉइंटमेंट भी चल रहा है। अन्य शहरों का डेट आपके सामने है, आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। लखनऊ का भी अपॉइंटमेंट शुरू हो गया है, पटना का भी शुरू हो गया है, जयपुर, इंदौर, कलकत्ता, इन समस्त शहरों का शुरू हो गया। और हाँ, काठमांडू तो हम आ ही रहे हैं 3 दिन के लिए। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। खूब खुश रहिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार। आचार्य विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संतोष संतोषी जी ने अपने 13 वर्षों की कठोर रिसर्च के बाद आप सबके खुशहाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार, ग्रहदीप। समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीप आप सबके जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है। कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुष्प्रभाव, बस एक ग्रहदीप आपके जीवन को भर देगा खुशियों से। हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीप, जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीप, व्यापार के लिए बुध ग्रहदीप, संतान के लिए संतान गोपाल, धन हेतु महालक्ष्मी, कर्ज कोर्ट विवाद मंगल ग्रहदीप, मॉडलिंग और एक्ट्रेस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीप। तो अगर आपको भी खुशियों की चाह है, मंगवाइए अपना खास ग्रहदीप। दीप एक, खुशियां अनेक।